हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे इसके बारे में CO2 और बताएंगे O2। मतलब गैस तीन तरीके से, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जो ऑक्सीजन कहते हैं। यह जो है हमारे बॉडी में जैसे उधर से आएगा, आखिर CO2 हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का रिएक्ट पावर क्या है और ऑक्सीजन का रिएक्ट पावर क्या है और दोनों में खतरा क्या है, ऑक्सीजन में क्या फायदा है और CO2 में क्या खतरा है, सारी चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए 2 से 5 मिनट। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, घुलनशीलता ऑफ CO2 और O2 किसमें, खून में, जिसको ब्लड कहेंगे, किसमें, खून या ब्लड में घुलनशीलता। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं। हम यहाँ जंजीर नहीं बनाए हैं, एल्वियोलाई बनाए हैं। एल्वियोलाई का आपको सारा चीज बता दिए थे, ठीक है। तो पहला एल्वियोलाई का ये देखिए, काम देखिए। यह जो है यहाँ से O2 को क्या करेगा, O2 या CO2 कुछ भी हो, O2 या CO2 कुछ भी हो, पास करेगा। कैसे पास करेगा? यह एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं सॉल्युबिलिटी होता है, सब जगह अलग अलग मेम्ब्रेन होता है। तो यह क्या है, यह एक क्या है, मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से जो है इसमें किसमें पास करेगा, टिश्यू में, ब्लड में क्या पास करेगा, खून नहीं, खून पास नहीं करेगा। क्या CO2 हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसमें पास करेगा। किसमें, इसमें। इसको भी एक लेयर कहा है। पहला तो इसको लेयर कहा है, यह जंजीर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको स्कोमस इपिथेलियम, स्कोमस इपिथेलियम। और स्कोमस इपिथेलियम के नीचे में एक क्या होगा, बेसमेंट सबस्टांस, या स्कोमस को सपोर्ट करके रखता है। जैसे मेरा सपोर्ट हल्का सा ना, थोड़ा सा तो आखिर सपोर्ट है। हमको अपनी दीवार में ले जाके घिसता ही हम, मेरा पहले कपड़ा फटेगा, उसके बाद स्किन में चोट लगेगा, उसके बाद ही स्किन छिला जाएगा, पहले शर्ट छिला जाएगा। तो उसी हिसाब से यह एक सपोर्टर है। थोड़ा बहुत पतला, बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट सबस्टांस क्या है, इसी को बेसमेंट सबस्टांस कहेंगे। उसके बाद यह काला दिखता है, यह काला जो दिखता है, जो मुड़ा हुआ है सेक्शन पाइप की तरह, यह मुड़ा हुआ पाइप को क्या कहेंगे, ये इसको क्या कहेंगे, कैपिलरीज। वेन, एक वेन होता है, वेन से भी बहुत ही पतला पतला क्या दिखेगा, वह कैपिलरी बताए हैं। क्या बताए हैं, कैपिलरी। वह कैपिलरी में डायरेक्ट ब्लड ए होता है। कैपिलरी से अब छोटा कुछ नहीं होता है जिससे ब्लड मूव करे। कैपिलरी से आगे जाइएगा तो खुला कहाँ, टिश्यू में बह जाएगा, डायरेक्ट कहाँ, टिश्यू में चल जाएगा, टिश्यू या सेल में। कैपिलरी सबसे छोटा है, मतलब खून बहने का रास्ता सबसे छोटा, सबसे पतला कहे, सबसे पतला क्या है, कैपिलरीज है। तो यह कैपिलरीज का लेयर देखते हैं, इसको क्या कहे हैं, इंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। क्योंकि कैपिलरी का लेयर है, यह ढक्कन क्या कहेंगे, इसको यही बात तो मार्कर, अगर इंग्लिश में कहना है, द कैप ऑफ मार्कर, यह क्या कहेंगे, कैप ऑफ मार्कर, यह मार्कर का कैप है। अगर हिंदी में कहे हैं तो डायरेक्ट यह मार्कर का कैप है, यह मार्कर का। वही चीज तो इंग्लिश में लिखा गया है, क्या है, इपिथेलियम ब्लड कैपिलरी, इपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, मतलब खून का जो पाइप का जो लेयर है उसी के बारे कह रहा है। उसके बाद अब देखिए इधर से ब्लड आ रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड आ रहा है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मानिए, यह खराब खून मानिए। यहाँ आके ऑक्सीजन जैसे ही लेगा एकदम तर तर लाल हो जाएगा, ताजा मान लीजिए, ताजा या लाल मान लीजिए, या ताजा क्या कहेंगे। तो यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, एंट्री करेगा, यह एक रास्ता है, यह जो है इधर इधर से रास्ता रहता है, कहाँ, कैपिलरी में एंट्री करता है। ऐसा नहीं है जो आपका जो वेन, कैपिलरी जो है प्लास्टिक का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। यह परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब यह सेलेक्टेबल, किसको पार करना है, किसको फेंक देना है, किसको बीच में फंसा देना है, किसको जाने नहीं देना, उसी को परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप देखिए यह ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड कर लिया, चल जाएगा आप टिश्यू में, कहाँ चल जाएगा आपका टिश्यू में, यह ब्लड से हार्ट वोट आगे चल जाएगा, आपको हम बता चुके हैं। यह मेनली यही समझिए, इतने तो समझिए। उसके बाद दूसरा बात है, आप रिएक्ट करने का, जो रिएक्ट करता है उसका जो गुण है, कितना किसमें पावर है, खराब में कितना पावर है, CO2 में कितना पावर है और O2 में कितना पावर है, बॉडी में, बॉडी नहीं, हेमोग्लोबिन में रिएक्ट करने का पावर। तो सबसे पहला देखिए सोलिबिलिटी में O2 अगर एक गुना या एक हेमोग्लोबिन, इसको क्या कहेंगे,
इसको खून कहिए, क्या है हीमोग्लोबिन, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, या हीमोग्लोबिन में या O2 का रिएक्ट करने का क्षमता, इसका कैपेसिटी O2 का 1 गुना अगर होगा तो उससे ज़्यादा 20 से 25 गुना किसमें करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, चूल्हा जलाइए, गैस जलाइए, आप क्या कोई जला हुआ चीज या लकड़ी, सूखी लकड़ी जलाइए, काला काला धुआं निकलेगा। काला काला धुआं को क्या कहेंगे हम, CO2 कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड दूगो ऑक्साइड है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सबसे घातक है, यह जानलेवा और जहरीली है सबसे ज्यादा, जो बाइक, कार, गाड़ी, इन सब चीजों में छोड़ता है, रिलीज होता है। या तो आप कच्चे लकड़ी जो जलाते हैं, देखते हैं व्हाइट व्हाइट धुआं देता है, क्या है व्हाइट व्हाइट धुआं, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। यह शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। आप सिगरेट पी के छोड़ते हैं, वह भी क्या है, मोनोऑक्साइड है। पिए आप तो उन्हें उतना हानि नहीं करेगा जितना आप एक किसी को छोड़ दीजिएगा। आप पिए हैं तो आप में उतना उससे कम करेगा, लेकिन हम आपका मुंह में छोड़ दिए हैं तो आप में बहुत ही क्या करेगा, बहुत ही हानि करेगा, बहुत डैमेज करेगा। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ क्या लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब मोनोऑक्साइड, CO का मतलब ही कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फुल फॉर्म। और यह रिएक्ट करने का ब्लड में, यह जो है एब्जॉर्ब करेगा, घुल जाएगा 200 से 250, 200 से कितना है, 200 से देखिए 250, 250, अगर यह 1 गुना इसमें जाके बाइंड करेगा तो इसको 2 गुना, इससे क्या है 25 गुना, 20 से 25, और इसको 3 गो लकीर दे देते हैं, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे हाई आके किसमें, हेमोग्लोबिन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, आगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए पुलिस वाला क्यों डंडा मारता है, चालान क्यों काटता है, इसी की वजह से। आप देख लीजिए कि उसको पता है बायोलॉजी के बारे में, जो बायोलॉजी क्या है और क्या छोड़ता है, किस चीज में कौन गैस क्या क्या रिलीज करता है। इसीलिए पुलिस वाले जो है ना, टाइट टाइट मोटा मोटा लाठी मार, चमड़ी उधरने वाला, भाग जाइएगा, नंबर प्लेट देके चालान मार देगा। तो इसी के हिसाब से अगले वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।